डियर स्टूडेंट्स, मैं आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड की एबीएसटी पेपर इनकम टैक्स की 11th क्लास ले रहा हूँ। देखिए, मैंने 3 तरह की असेसीज बताए थे, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। इनकी टैक्स लायबिलिटी के संबंध में, यानी किस असेसी के लिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, इसके संबंध में मैंने पिछली क्लास 10th क्लास में एक पूरा चार्ट आपको मैंने दिया था, जिसमें 6 पॉइंट दिए हुए थे। 6 पॉइंटों में कौन सी इनकम कहाँ किसके लिए टैक्सेबल होगी, वो उसी नियम के बेसिस पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है ये कह रहा है कि गत वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय वर्ष में श्री नितेश की निम्न कर योग्य आय थी। गत वर्ष 2019-20 अपने लिए है ही, सारे क्वेश्चन 2019-20 यानी गत वर्ष 2019-20 या असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष 2021 से संबंधित ही होंगे, ये डेफिनेटली मान के चले। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पाकिस्तान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन। देखिए, भारत में की गई सेवाओं के लिए, यानी भारत से बाहर कोई सेवा दी है तो भारत के बाहर वो इनकम अर्जित हुई है, ठीक है, भारत के बाहर अर्जित हुई है ना, लेकिन वह प्राप्त इंडिया में हुई है। इसलिए ये जो मैंने थर्ड नियम यहाँ शो किया हुआ है, ये थर्ड नियम आप उस चार्ट के थर्ड नियम के हिसाब से देखना। ये थर्ड नियम में यही हुआ है कि भारत के बाहर उपार्जित या उपार्जित समझी गई आय जो कि भारत में प्राप्त होती है, वह तीनों ही प्रकार की असेसीज के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और नॉन रेजिडेंट हो, तीनों के लिए ये टैक्सेबल होगी। इसमें मैंने नियम संख्या भी यहाँ लिख दी है, नियम नंबर 3 के अंतर्गत तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। देखिए, सेकेंड पॉइंट जो है इसमें है, भारत में पैसे से आय परंतु जापान में प्राप्त हुई, यानी भारत में उपार्जित कोई भी आय, भारत में उपार्जित आय है ना, भारत में उपार्जित या उपार्जित समझी हुई आय जो कि भारत से बाहर प्राप्त हो, ठीक है। इसका नियम 2 आप पढ़ना उस चार्ट में, नियम 2 के अनुसार यह भी तीनों ही प्रकार के असेसीज के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। नियम 2 के तहत ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। थर्ड पॉइंट है इसमें, मलाया में संपत्ति से आय जिसमें से 30,000 रुपये भारत में भेजे गए। मलाया से जो इनकम है 60,000 रुपये की है। देखिए, मलाया में संपत्ति से आय, मलाया में यानी विदेश में कोई इनकम है, विदेश में कोई इनकम अर्न हुई है, वहीं प्राप्त हुई है, उसमें से कोई इनकम बाद में लाई जाती है, इसका कोई महत्व नहीं है ना। विदेश में अर्जित हुई है, विदेश यानी भारत के बाहर, और भारत के बाहर ही प्राप्त हुई है, किंतु वह इंडिया में प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब ये नियम, इसमें जो नियम लागू होगा 5 नंबर का नियम लागू होगा इसमें, और वह केवल निवासी के लिए ही टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट डी जो है वो है, इंदौर में व्यापार से अर्जित है। इंदौर इंडिया का ही पार्ट है, भारत का ही पार्ट है, तो इंडिया में ही अर्जित हुई, भारत में ही अर्जित हुई, भारत में ही वह प्राप्त हुई, तो यह आय जो डी है यह सभी के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगी। तीनों प्रकार के ऐसे नियम नंबर 1 लागू होगा इसमें, भारत में उपार्जित एवं भारत में उपार्जित समझी गई एवं भारत में ही प्राप्त आय, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट ई है, केनिया में कृषि से आय। केनिया में कृषि से आय यानी विदेश में अर्न हुई, विदेश में ही वो प्राप्त हुई, विदेश में अर्न हुई, विदेश में पड़ी, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया में डायरेक्ट आई है ना। केनिया में आय, ई देखिए अब आप इसमें, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, यह केवल निवासी के लिए, रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। नियम नंबर 5 आप देखना, उसमें यही स्थिति आपको मिलेगी। इसके बाद में एफ देखिए, यह है एफ, नेपाल में चलाए जाने वाले व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है। देखिए, भारत से बाहर कोई व्यापार चल रहा है यानी वहीं अर्जित हुई है
है और वहीं प्राप्त हुई है। लेकिन भारत से नियंत्रित व्यापार के लिए, तो भारत से नियंत्रित व्यापार के लिए है, यानी प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये रेजिडेंट और नॉट और रेजिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इसमें नियम नंबर 4 लागू होगा। आप उस चार्ट में जो टेबल मैंने पिछली क्लास में दी थी, उस चार्ट में नियम 4 के अनुसार इसको हल कर सकते हैं आप। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जी, गत वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में लाए गए भूतकालीन लाभ जिन पर पहले कर नहीं लगा। देखिए, गत वर्ष की कोई इनकम यदि इस साल इंडिया में लाई जाती है तो उसमें कोई टैक्सेबिलिटी का पॉइंट ही नहीं, क्योंकि गत वर्ष की इनकम है, गत वर्ष के हिसाब से डील हो गई। इस वर्ष में उस तरह की इनकम का कोई टैक्सेबल नहीं होगा। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। नियम नंबर 6 लागू होगा। इस प्रकार से इनका टोटल करेंगे तो सही इनकम आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन भी करवाया जा सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मैं अगली स्लाइड में, अगली क्लास में आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आप ठीक से तैयार कर लीजिएगा। ये क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू।